जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का RS अग्रवाल बुक से पॉलिनोमियल चल रहा है और दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया है। दोस्तों आज इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी इसके एक जीरोज हमको 2 दे दिया है और k का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि fx हमारा दे दिया है kx² प्लस 3x प्लस k दिया है और इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा का मान क्या है 2। तो सबसे पहले सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है k है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/k, यह मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या दे दिया है, तो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा k और x² का कोफिशिएंट क्या है अपॉन k है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में बदल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे इसके आगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में। सेकेंड का मान जो है ना फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है हमको, -3/k दिया है। तो बीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा के अल्फा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस और बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 इक्वल टू -3/k। नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा तो 1 -3/k 4 1 क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल टू होगा -3/k हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5k बराबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। चलिए अब 5k इक्वल टू -6 हो गया तो k इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में बदल जाएगा -6/k हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस k फाइंड द वैल्यू ऑफ k होता है। तो हमको एक जीरोस दे दिया है 3 और इसके हमको k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा fx दिया है 2x² प्लस x प्लस k और 3 दिया, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू होता है माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह मेरा क्या हो जाएगा? यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो हम अल्फा के जगह पर, चलिए यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम को क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है? के। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 यानी k/2। तो अल्फा का मान हम कितना रखेंगे? अल्फा का मान हमको दिया है 3, तो 3 बीटा इक्वल टू k/2 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के किस में बदल जाएगा? डिवाइड में। तो सॉरी बीटा इक्वल टू हो जाएगा k/3 2 जा 6 हो जाएगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस सेकेंड का मान अब फर्स्ट में डालेंगे। तो बीटा का मान कितना है? तो अल्फा के जगह पर हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -1/2 है। तो अल्फा के जगह पर हम रखेंगे 3 और प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे? k/6 बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1 6 जा तो 6 1 6 3 जा 18 प्लस 6 1 जा तक के बराबर -1/2। 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो 18 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 18 प्लस में इधर आकर के -18 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -21 होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना हमें ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।